बार बार हमल ज़ाया होने की क्या वजूहात हो सकती हैं? माँ में या बच्चे में किस वजह से हमल बार बार ज़ाया होता है और इनसे कैसे बचा जा सकता है? आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक किया करें, कमेंट किया करें और अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू। तो सबसे पहली वजह हमल ज़ाया होने की हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। औरत के जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस जब हो जाते हैं तो उससे भी हमल ज़ाया होता है। थायराइड हार्मोन्स इसका आपको टेस्ट करवाना चाहिए। एक प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है जो कि हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए, स्ट्रेस की वजह से अमूमन ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से भी हमल बार बार ज़ाया हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके यूट्रस का साइज़ छोटा है, आप इसमें करवाएँगे एक अल्ट्रासाउंड हमला होने से पहले कि आपके यूट्रस का साइज़ नॉर्मल है या नहीं। अगर यूट्रस का साइज़ छोटा हो तो पहले 3 महीने के अंदर-अंदर हमल ज़ाया हो जाता है, पहले 2 महीने सही गुज़र जाते हैं, तीसरे महीने में जब बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, तो एंड पे जाकर जब उसको स्पेस कम मिलती है, तो बच्चा बगैर वजह के हमल ज़ाया हो जाता है और माँ को पता ही नहीं चलता कि किस वजह से मेरा बच्चा ज़ाया हुआ है। इसमें ना बच्चे की हार्ट बीट ख़राब होती है, ना बच्चे की ग्रोथ ख़राब होती है, माँ में सारे सिम्पटम्स भी होते हैं, मतली उल्टी वगैरह और अचानक से ब्लीडिंग शुरू होके बच्चा ज़ाया हो जाता है। इसके अलावा एक बड़ी वजह सर्विक्स की कमज़ोरी, जिसकी वजह से बच्चा ज़ाया होता है। सर्विक्स कमज़ोर होती है, जैसे ही औरत को 5वाँ छठा महीना स्टार्ट होता है, तो वो बच्चे का वज़न बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो यूट्रस का मुँह ओपन होना शुरू हो जाता है नरम होके, जिसकी वजह से बग़ैर दर्द के डिलीवरी होने लग जाती है। बहुत कम दर्द में डिलीवरी होती है या फिर बग़ैर दर्द के पानी की थैली फट जाती है, जिसकी वजह से फिर वो पानी ज़ाया होने के बाद दर्दें लग जाती हैं और बच्चा कम दर्दों में, क्योंकि वो सर्विक्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, वो एक होती है कि दर्दें लेंगी तो ओपन होगी, तो वो हार्ड सर्विक्स में होता है। जो कमज़ोर होती है, जो बहुत ढीली-ढाली होती है, वो हल्की सी दर्द में फुल की फुल ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से बगैर दर्द के डिलीवरी हो जाती है। तो इसका भी ख़ास इलाज है, एक अच्छा इलाज है। आप सर्विक्स की लेंथ देखेंगे जैसे ही आप हामिला होंगी कि सर्विक्स की लेंथ कितनी है। इसमें बाकायदा आप हर महीने में अल्ट्रासाउंड करवाएँगी। इसका देखेंगे कि सर्विक्स की लेंथ कम तो नहीं हुई। 4-5 सेंटीमीटर नॉर्मल होती है, तो अगर जैसे ही थोड़ी-सी भी कम होगी, तो आपके पहले बगैर दर्द के ऐसे सर्विक्स ओपन होके डिलीवरी हो चुकी होती है। तो जैसे ही आपकी सर्विक्स नरम पड़ना शुरू होगी, तो आपकी डॉक्टर आपको सर्विक्स पे टाँका लगा देती है, जो कि ओपन ना हो। तो 9वें महीने में जब दर्दें लगने का टाइम आता है, डिलीवरी का टाइम होता है, तब ये टाँका खोल दिया जाता है, जिससे सर्विक्स की वजह से बच्चा ज़ाया जो होता है, वो बच जाता है। इसके अलावा माँ को कोई क्रोमोसोमल बीमारियाँ जैसा कि ब्लड प्रेशर, शुगर अ, जिसकी वजह से ब्लड गाढ़ा हो जाता है और बच्चे को न्यूट्रिएंट्स तमाम वो ब्लड और जो चीज़ें मिलनी होती हैं प्लेसेंटा के ज़रिए, वो ब्लड गाढ़ा होने की वजह से बच्चे को नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से भी बच्चा ज़ाया हो जाता है। इन चीज़ों से बचने के लिए भी मेडिसिन है। ब्लड प्रेशर को बाकायदगी से चेकअप करवाएँ, शुगर बाकायदगी से चेक कराएँ, परहेज़ करें, मेडिसिन खाएँ। ब्लड अगर गाढ़ा हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, और ब्लड गाढ़ा ना होने की मेडिसिन्स होती हैं जो कि पूरे 9 महीने आपको खानी पड़ेगी। तो इस वजह से आपका बच्चा ज़ाया होने से बच सकता है। अब नेक्स्ट एक ख़ास अलामत जो है कि वो प्लेसेंटा में अबनॉर्मलिटी होती है। जो आंवल होती है उसमें कोई बनावटी मसला होता है, जिसकी वजह से बच्चा ज़ाया होता है। प्लेसेंटा सही प्रॉपर खुराक मुहैया बच्चे को नहीं कर पा रहा होता, तो जिसकी वजह से हमल ज़ाया होने का खतरा होता है और इसकी वजह भी नहीं पता लग जाती कि औरतों को कि माँओं को कि कैसे बच्चा ज़ाया हुआ है। इसके अलावा अमूमन कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल ठीक-ठाक होते हैं और आप अचानक से बहुत हैवी एक्टिविटी कर लेते हैं घर में, जैसा कि आपने किसी घर में कोई इधर-उधर से छलांग लगा ली है, तो उससे आपका हमल ज़ाया हो जाता है और ये आपको पहले 3 से 4 महीने परहेज़ करनी चाहिए, ताकि आपका हमल सेव रहे। पहले 3-4 महीनों में ये ज़्यादा मसले होते हैं और 80% तो पहले 3 महीनों में बच्चे ज़ाया होते हैं। तो बाकी 20% है वो एंड में जाके
सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे ज़ाया होते हैं। अब इसके अलावा एक और अलामत आपसे शेयर करूं, माँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, माँ को खून की कमी है, अनीमिया हो गया है, माँ को पानी की कमी है, तो और इन सब के दौरान माँ की एक्टिविटीज़ भी बहुत हैवी है, तो जिसकी वजह से हमल ज़ाया हो जाता है। इसका भी इतना ख़ास नहीं है, आप इसका इलाज हो सकता है, डाइट अच्छी रखें, अपनी प्रेगनेंसी से पहले की लाइफस्टाइल अच्छा रखें, प्रेगनेंसी के अंदर लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा रखें और प्रॉपर मेडिसिन यूज़ करें, डाइट अपनी अच्छी यूज़ करें, मौसम के हिसाब से फल सब्जियां वगैरह खाएं, तो जिसकी वजह से आपका बच्चा ज़ाया होने से बच सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने अब तक वीडियो में डिस्कस नहीं की वो है फोलिक एसिड टैबलेट। तो फोलिक एसिड टैबलेट बहुत ज़रूरी होती है, ये बच्चे में अब नॉर्मलिटी होने से बचाती है, माँ के यूट्रस की वीकनेस से बचाती है, तो बहुत ही ज़रूरी है ये माँ के लिए और बच्चे के लिए सेव है। ये आप दूध पिलाते वक्त भी खा सकते हैं, हमल होने से पहले भी खा सकते हैं, और जिनके बच्चे पैदा करके आपने बंद कर दिए, मज़ीद बच्चे नहीं पैदा कर रही, वो माएँ भी खा सकती हैं। तो ये बहुत बेस्ट है, खून की कमी के लिए भी बहुत बेस्ट है। और फोलिक एसिड इस्तेमाल लाजमी किया करें प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के अलावा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फेस क्या डल अगर हो गया तो उसके लिए भी फोलिक एसिड की टैबलेट बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा इन्फेक्शन की वजह से हमल ज़ाया हो जाता है। अब इन्फेक्शन की कौन कौन से इन्फेक्शन, एक इन्फेक्शन तो देखिए होता है कि जो कि 14 हफ्तों से पहले होता है, माँ को बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है, जिसको हम कहते हैं, जिसमें टॉर्च इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जैसा कि रूबेला वगैरह में, या कोई ऐसा इन्फेक्शन होता है जो ना बच्चे में अब नॉर्मलिटी पैदा कर देता है अमूमन, तो जिसकी वजह से हमल ज़ाया होता है। या फिर बच्चे में अब नॉर्मलिटी अगर नहीं होती तो बच्चे का पानी कम हो जाता है। अगर बच्चे का पानी शुरू में कम हुआ फिर तो वह सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। अगर बच्चे का पानी एंड में जाके कम हुआ है तो फिर वो सर्वाइव कर सकता है। वो इसलिए कि 2-4 हफ्ते आर्टिफिशियल्स मेडिसन्स और ये इसमें ड्रिप्स वगैरह पे आप रखें बच्चे को, तो आपके बच्चे का पानी बिल्कुल जो कम हो गया है वो 4 हफ्ते और मज़ीद आप मेडिसिन के ज़रिए पूरा करके और टाइम पीरियड्स को पूरा कर सकते हैं और बच्चा आपका बच सकता है। अगर तो शुरू के हफ्तों में हो गया है तो फिर ये नामुमकिन है, फिर मेडिसिन, और अगर पानी ज़्यादा हो गया तो उसको भी पानी कम करने की मेडिसिन्स मौजूद हैं। इसके लिए मेन चीज़ यही है कि आपको किसी एक्सपर्ट डॉक्टर, अगर आपका बच्चा बार बार ज़ाया हो रहा है हर आपके तीसरे महीने में, तो आपको किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए ताकि आपकी बच्चा ज़ाया होने की वजह तलाश की जाए कि वजह क्या है। एक अच्छी डॉक्टर है वो बच्चा ज़ाया होने की वजह तलाश करेगी और जो कपल्स परेशान है उनकी परेशानी को कम करने की कोशिश करेगी। अल्ट्रासाउंड होगा बच्चे की, सबसे पहले माँ की देखी जाएगी, यूट्रस ठीक है, माँ के टेस्ट होंगे सारे, माँ में कोई बीमारियाँ तो नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम ढूंढी जाएगी। अगर बच्चा ज़ाया हो गया तो बच्चे माँ के ब्लड से सैंपल लेके, या अगर चौथे 5वें महीने का बच्चा है तो बच्चे को पे स्टडी करके कन्फर्म किया जाता है कि अब बच्चे में की वजह से बच्चा ज़ाया हुआ है, हर बार माँ की वजह से ज़ाया होता है, हर बार एक ही मसले की वजह से ज़ाया होता है, या चेंज हो के मसले की वजह से बच्चा ज़ाया होता है। जब तक मसले पे नहीं पहुँचेंगे तब तक इसका इलाज नहीं होगा। तो इसके लिए यही है कि आपको अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट को चेक करवाना बहुत ज़रूरी है, और प्रॉपर अगर आपका हमल बार बार ज़ाया हो रहा है तो आपको प्रॉपर 9 महीने शुरू के ले से एंड तक आपको चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने प्यारे दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।